Hello everyone, my name is Abhinav Banka and I am from Kota, Rajasthan, and I have secured All India Rank 4 in Indian Economic Surveys 2021, and this was my third attempt. And first of all, I would like to thank Delhi Knowledge Track for giving me the opportunity to interact with you all and share my experience. So first of all, I would like to tell you that why this was my third attempt, which will give you an insight like how competitive this examination is. सो मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2019 में दिया था. दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर दैट 30 सीट्स वॉज अ लग्जरी बिकॉज इसमें 15 सीट से ज़्यादा जनरली नहीं आती हैं. तो दैट टाइम आई प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 20 days एंड गेव द एग्जामिनेशन बट मिस द मेंस कट ऑफ बाय 2 marks. But due to that, I got some confidence that I could clear the examination in the next attempt. But what happened in the 2020, there were only 15 seats. So although I could increase my score by 50 marks, but the cutoff increased by more than 60 marks. So you can gauge that how competitive this examination is, and the cutoff also depends upon the number of seats which are coming in any year. So this time I tried my best that I have to score more than 450 at any cost, and that is how I planned my strategy, like how much I need to score in GS, how much I need to score in paper 1, 2, 3, etc. So now coming to the English part, so I may not be the perfect person to guide you on the English because I scored decent around 43 marks, but I can certainly tell you how I increased my marks from like 28 in the past two attempts to 43 this time. So this time what I did was I read more than 50 to 20 paragraphs from any, you can take any competitive examination book, because Pressy writing, essay, paragraphs are common to many examinations. So you can be lucky that you might get one read paragraph. मेरे साथ यही हुआ, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था and as it is वो आ गया एग्जामिनेशन में, तो it also saved my time and gave me the confidence. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऐसे पे जा रहे हैं तो आप टॉपर्स के नोट्स पढ़ सकते हैं ऐसे के लिए. फॉर एग्जांपल अनुदीप दुरुशेट्टी सर के मैंने नोट्स पढ़े थे, काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं उनके. उसके अलावा आप जो भी ओपेड पढ़ रहे हैं या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप अपने कोटेशंस और फैक्ट्स फिगर्स को आप लिख सकते हैं एक जगह पे. फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के ऊपर एक ऐसे आया था, तो मैंने सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक कोटेशन आया था पेपर में, वो मैंने कोट किया, तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आया था उस पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए. सो सबसे पहली बात यही है कि इंग्लिश में जो बाकी के सेक्शंस हैं जहाँ पे वर्ड्स मीनिंग्स वगैरह हैं, वो थोड़ा सा डाइसी रहता है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप फोकस करें ऐसे प्रेसी पैराग्राफ वगैरह पे जो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं. नाउ कमिंग टू द जीएस पार्ट, आई वुड से दैट आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो जीएस वाला पार्ट उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट आई हैव नोन सम पीपल हु हैव फेस डिफिकल्टी इन जीएस, जो पर्टिकुलरली आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं. तो उनके लिए मैंने एक जो सजेशन है, जो मैंने भी एक चीज़ करी थी, वो ये था कि एग्जामिनेशन से 2 वीक पहले आप, क्योंकि जो इसमें कंटेंट है वो कुछ स्टैटिक पार्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है, और मेजॉरिटी पार्ट जो है वो करंट बेस्ड है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमी वाला पार्ट है, पॉलिटी वाला पार्ट है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, तो ये सब करंट बेस्ड है. तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, तो स्टैंडर्ड बुक्स तो आप पढ़ ही सकते हैं, जो कि सब लोग ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं उसके लिए. उसके अलावा आप क्या कीजिए कि 2 वीक पहले कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ का मटेरियल उठाइए, जो कि मेंस के लिए टेस्ट सीरीज देते हैं. फॉर एग्जांपल वो विजन हो सकता है या फिर फोरम आईएएस हो सकता है, जो आपको अच्छा लग रहा है, और उनके क्वेश्चंस के मॉडल आंसर पढ़िए. उससे आपको स्ट्रक्चरिंग में भी हेल्प होगी और आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा, क्योंकि अगर आप पुराने मटेरियल से कहीं से पढ़ रहे हैं तो वो आपको करंट वाला पार्ट उसमें नहीं मिल पाएगा. तो वो आप जीएस पे फोकस कीजिए उसके लिए. उसके अलावा जीएस पे आप एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि आपको 20 क्वेश्चंस टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है, वो बहुत ज़रूरी है. तो राइटिंग प्रैक्टिस अपनी रखिए, कंटेंट अपनी जगह है, लेकिन पेपर कंप्लीट करना आई थिंक जीएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने
मेरे मार्क्स से देखा है, मैंने लास्ट तीनों टाइम अपना पेपर कंप्लीट किया एंड आई स्कोर डिसेंट मार्क्स इन जीएस। उसके अलावा आप डायग्राम्स पे भी फोकस करें, अगर ज्योग्राफी पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो, और फ्लो चार्ट्स वगैरह इंक्लूड करें क्योंकि उससे काफ़ी एज मिलता है बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। नाउ कमिंग टू द पेपर 1 पार्ट, जो कि मिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो वगैरह काफ़ी पार्ट है उसमें। क्योंकि ये एक मैथमेटिकल पार्ट है तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कहीं पे एक स्टैंडर्ड पार्ट हमको कोर्स मिलता नहीं है कोई बुक में, हमको इधर उधर से इकट्ठा करके इसको पढ़ना पड़ता है। फॉर इकोनोमेट्रिक्स ऑब्वियसली गुजराती पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका जो पीछे के क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड फॉर द माइक्रो पार्ट यू कैन यूज निकोलसन, स्नाइडर एंड आहूजा। डायग्राम्स अच्छे से फोकस कीजिए। आई ऑल्सो रेड पुट्सियानीज, क्योंकि उसमें फिगर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, और वो फॉर एग्जांपल इस साल एक क्वेश्चन आया था कुर्नो वर्सेस बार्ट्रैंड वाला, तो वो मैं अच्छे से अटेंड कर पाया था बिकॉज आई रेड पुट्सियानीज। तो आप अपना थोड़ा सा डाइवर्स कर सकते हैं पेपर 1 में जो आपके सोर्सेज हैं, लेकिन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से कीजिए, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन रिपीट थोड़े बहुत तो होते हैं, लेकिन वो ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन जो उसमें आते हैं, और वो प्रूफ्स ओरिएंटेड भी होते हैं, जो कि गुजराती में अच्छे से कवर्ड होता है, तो उससे आप कर सकते हैं। और पेपर 1 में इस साल मेरे मार्क्स पहले से बेटर थे, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप थोड़ा एक्सटेंसिव वर्क शो कीजिए पेपर 1 के क्वेश्चंस में, भले वो प्रूफ हो या फिर सॉल्यूशंस भी हो, तो ट्राई करिए कि स्टेप्स को आप अच्छे से सॉल्व करें उस वाले पार्ट में। नाउ कमिंग टू पेपर 2 पार्ट, तो पेपर 2 पार्ट में बोलूँगा कि थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन होता है वो कई बार हम क्या होता है कि हम बेसिक हमने कोई भी मॉडल पढ़ा है, कोई भी थ्योरी पढ़ी है, एंड वी जस्ट गो विद द फ्लो दैट वी आर राइटिंग अजम्पशंस, वी जस्ट ड्रॉ द फिगर्स एंड वी कंप्लीट द आंसर। बट वो हेल्प नहीं करता है बहुत बार इकोनॉमिक सर्विसेज में भी, या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम लेंगे, क्योंकि दे वांट यू टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए पेपर 2 में, और अच्छे से अपने क्वेश्चंस पिक कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस आपको मिलते हैं पेपर 2 में। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने विभास झा सर की टेस्ट सीरीज ली थी नेक्स्ट IAS के लिए, क्योंकि उनकी मैक्रो इकोनॉमिक, ट्रेड और ग्रोथ वाला पार्ट वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और उनकी स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा उनके मटेरियल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी मुझे काफ़ी हेल्प किया था। प्लस आप टॉपर्स नोट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो कुमार अनुराग सर के नोट्स आप देख सकते हैं, या अभिमन्यु गहलोत सर के नोट्स देख सकते हैं। तो पेपर 2 में आप फोकस कीजिए कि स्ट्रक्चरिंग पे आप ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि थ्योरी मोर और लेस सबको आती है पेपर 2 में। नाउ कमिंग टू पेपर 3, पेपर 3 मेरे को एक ऐसी चीज़ लगती है जो कि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से कवर नहीं की जा सकती। अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, तो उसमें करंट रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो जनरली बुक्स में नहीं मिलती इजीली, एटलीस्ट आई कुड नॉट फाइंड दैट। सो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेट सोर्सेज से रिलाई किया था। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड पे एक क्वेश्चन था, तो मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे तो मैंने उसमें हर तरह के प्रोजेक्ट्स मेंशन कर लिए थे कि कितना फंडिंग इंडिया के कौन से प्रोजेक्ट्स को मिला है, और अडेप्टेशन मिटिगेशन के क्या शेयर हैं उसमें, और फर्दर क्या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तो आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए मैं बोलूँगा कि कुछ टॉपिक्स आप एक्सटेंसिवली गूगल करके पढ़िए। उसके अलावा पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट है, उसमें स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, HL भाटिया या मसग्रेव आप कंसिडर कर सकते हैं, मैंने भी वही करी थी। लेकिन पब्लिक फाइनेंस वाले क्वेश्चन में भी स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंटायरली थियोरिटिकल वाला है, उसमें डायग्राम्स वगैरह का स्कोप थोड़ा सा कम रहता है, तो आप वो कीजिए। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, क्योंकि उसमें थियोरिटिकल क्वेश्चन कम आते हैं और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि मार्केट स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पे आपका अच्छा ग्रिप हो, क्योंकि वो 15 मार्कर बहुत इजीली स्कोरेबल होते हैं, तो आप उनको लूज आउट मत कीजिए। उसके बजाय आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ओलिगोपोली है, डुओपोली है, या फिर कोई भी कार्टेल वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, आप उन पे फोकस कीजिए पेपर 3 के लिए। नाउ कमिंग टू पेपर 4, पेपर 4 मेरे लिए अभी भी एक नाइटमेयर है, क्योंकि इस साल मैंने जो मेरे मार्क्स देखे वो लास्ट 2 ईयर्स से कम थे, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है। लेकिन स्टिल मैं फिर भी जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है और जिस साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेपर 4 आप एक सेपरेट एंड के लिए मत रखिए। पेपर 4 पेपर 1 to 3 के साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए,
क्योंकि ये बहुत डायनेमिक पेपर है और कोई एक रेफरेंस से आप कभी कवर नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा रिलाई कीजिए इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर पे। अलॉन्ग विद दैट आप बुक्स में आप मिश्रापुरी कंसिडर कर सकते हैं, आप उसके अलावा उमा कपिला पढ़ सकते हैं, आप कुछ रिसर्च पेपर से भी आप पढ़ सकते हैं जो कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया है, एमएसएमई है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का पार्ट है, तो आप उससे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल है और इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का आपको अच्छे से ग्रिप होना चाहिए कि 5 मार्कर में आपको इंट्रो एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, कंक्लूजन एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। लेकिन वही चीज़ जब 20 मार्कर में 15 मार्कर में कन्वर्ट होती है तो आपको कैसे सेम टॉपिक को एक्सपैंड करना है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको 5 मार्कर पॉइंट से भी प्रिपेयर कीजिए और 15 मार्कर के पॉइंट से भी प्रिपेयर कीजिए, तब आप उसको फ्लेक्सिबल आप उसको आंसर कर सकते हैं विद इन एनी टाइम कंस्ट्रेंट। तो ये पेपर 4 का है। उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, आप मीन्स 365 के जो भी कंपाइलेशंस वगैरह आते हैं उस पर अच्छे से रिलाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें बैलेंस व्यू पॉइंट रहता है, प्रोस कॉन्स रहते हैं, कोई भी जो टॉपिक है तो वो एक काफ़ी हेल्प करता है वो चीज़। उसके बाद मैं इंटरव्यू स्टेज पे आना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ड्यूरिंग माई एंटायर प्रिपरेशन आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। तो आप ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स खाली दिल्ली से ही क्लियर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप घर रह के आराम से क्लियर कर सकते हैं। इवन फॉर द इंटरव्यू स्टेज मैंने सिर्फ ऑनलाइन कुछ मॉक्स दिए थे 2-3 जगह पे। उसके अलावा आप अपने जो सीनियर फैकल्टी है कॉलेजेस की या फिर और भी आपके फेलो बैचमेट्स हैं उनसे भी आप मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो मैं 2 मिनट सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है क्योंकि जनरली हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा रहता है। तो आप उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप जाते हैं, आप एक हॉल में वहाँ पे सीट कर दिया जाता है आपको और वहाँ पे फिर यू आर मेड टू रिलैक्स और फिर जैसे ही आपका नंबर आता है कुछ देर में उसके बाद दे विल कॉल यू एंड द इंटरव्यू बोर्ड इज़ वेरी कॉर्डियल एंड दे वुड आस्क यू टू सिट, रिलैक्स, टेक योर टाइम। ऐसा कोई रश वाला काम नहीं रहता, कोई हरी नहीं रहता, आपको आराम से अपना टाइम मिलता है। और लेकिन आप एक चीज़ इंटरव्यू के लिए ये प्रिपेयर रहिए कि अगर आपका 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो हो सकता है आपका इंटरव्यू 5 बजे भी आए, तो वो थोड़ा सा आपको पेशेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए क्योंकि कई बार वो परफॉर्मेंस पे हमारे इफ़ेक्ट करता है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या किया था, क्योंकि आप डैफ भरते हैं तो आपके पास ऑलरेडी सेक्शंस होते हैं जिन पे आपको स्टडी करना होता है। तो मैंने एक नोटबुक बना ली थी जिसमें मैंने क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस था तो मैंने जॉब का एक सेक्शन बना लिया, एक हॉबीज़ का सेक्शन बना लिया, एक करंट अफेयर्स का सेक्शन बना लिया, एक इकोनोमेट्रिक्स वाला पार्ट का सेक्शन मैंने बना लिया था एंड उसमें मैं डेली क्वेश्चंस लिखता रहता था। आप टेलीग्राम पे जो यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं आप उनको रेफ़र करिए, उससे आपको स्टेट वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपका होम स्टेट है क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस आपको अपने ऑप्शनल, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल स्टूडेंट्स की भी ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा आप टॉपर्स के ब्लॉग्स कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ईशा स्वरूप मैम के हैं, निकिता मैम के हैं। तो और भी जो भी आपको मटेरियल जहाँ से भी पॉसिबल क्वेश्चंस की लिस्ट मिल रही है वो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। प्लस आप खुद के क्वेश्चंस बनाइए, कोई भी टॉपिक लीजिए उस पर आप खुद के क्वेश्चन बनाइए, खुद की हॉबीज़ पे 40-50 क्वेश्चन बनाइए और खुद गूगल करके और उनके आंसर्स लिखिए, वहाँ से आपका कंसोलिडेटेड मटेरियल कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप सनसेट टीवी वगैरह पे डिबेट्स वगैरह देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको एक बैलेंस व्यू पॉइंट देना है क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो ये भी इंटरव्यू मैंने मॉक इंटरव्यूज़ जो दिए वहाँ पे आप उन्होंने मुझे बताया कि आपको वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप कैजुअल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते इंटरव्यू में, जैसे लाइकली, बट, ये सब नहीं। मतलब ट्राई कीजिए कि बैलेंस व्यू पॉइंट रहे
और आप किसी भी पैनल मेंबर के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करें। तो ये इंटरव्यू का था। उसके बाद मैं फाइनली ये बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इंटरव्यू स्टेज को लेके आप ये ध्यान में रखिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम भी होते हैं उसमें, तो भी आप इंटरव्यू से बैलेंस कर सकते हैं। सो इंटरव्यू को एकदम लाइटली मत लीजिए और एकदम आप टेंस भी मत होइए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल रहते हैं और इस साल काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले हैं सभी को इंटरव्यू में। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड I will wish all the best to everyone preparing for the examination, and do reach out to me if I can be of any help, and I'll try to share my notes as well as any other queries from your side. So thank you very much. Thank you Delhi Knowledge Track, and thank you everyone who supported me in this journey. Thank you.